सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी के टिकट के बंटवारे को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक घमासान। आशुतोष और मीरा सानियान को टिकट देने का विरोध। न्यूजीलैंड से खाली हाथ लौटी टीम इंडिया, बीती रात मुंबई पहुंची टीम। राज्यसभा में हंगामा, तेलंगाना के विरोध में टीडीपी सांसद ने सेक्रेटरी जनरल से कागजात छीनने की कोशिश की। राजीव गांधी के 7 हत्यारे को रिहा करने के फैसले पर बवाल। राहुल बोले, जब प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिला तो आम आदमी को कैसे मिलेगा। राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा करने के फैसले को कहा कानूनी प्रक्रिया का पालन। आप पार्टी के टिकट पर मुंबई में भी घमासान, मीरा सानियान। अन्ना हजारे ने कहा वो चुनाव में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का ना तो सपोर्ट करूंगा ना तो विरोध। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस खुलासे तो कर रही है लेकिन अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम है, जिसके चलते आए दिन हत्या की वारदातें सामने आती है। देखिए कन्नौज से रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस लेट लतीफ खुलासे तो कर रही है लेकिन अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला आया है जनपद गुरसराय कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक इंटर कॉलेज का छात्र था। जानकारी के अनुसार अनिल शाम को घर से बाहर निकला। देर रात तक घर वापस न आने पर घर वालों ने चिंता जताते हुए अनिल की तलाश शुरू कर दी, पर अगले ही दिन मृतक अनिल की लाश ट्यूबवेल के पास बरामद हुई, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अनिल के परिजनों ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दे दी। साथ ही साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह 7 बजे से ये घर से चला गया। फिर हम पापा उसको देखने के लिए बाहर गए, खेतों में गए। वहाँ तक खूब दूर दूर तक 11-12 बजे तक ढूंढा। गांव के पास गांव में पूछा, फिर भी नहीं मिला। फिर सुबह जब निकले 4 बजे फिर ढूंढते रहे, फिर भी जहाँ पहले बार चेक किया वहाँ नहीं मिला। फिर दोबारा सुबह गए तो वहाँ फिर मिला। वेल टूब पड़ा था, वहाँ पे भी पड़ा हुआ था। गोली लगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं क्षेत्र में हत्या को लेकर सनसनी फैल गई है। पुलिस अभी भी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं कर सकी है। कल शाम को अनुज नाम का लड़का अपने घर से चला गया था। सुबह तड़के इसकी शव की मिलने की सूचना थाना पुलिस गुरसाहिबगंज को प्राप्त हुई है। सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके परिजनों द्वारा कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया है, जिसके आधार पर वो तहरीर दे रहे हैं। तहरीर पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, छानबीन कर विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कुछ अज्ञात हमलावरों ने इंटर की छाती गोली मार के हत्या कर दी, जिसको लेकर के कन्नौज में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कन्नौज से प्रिया गौड़, आमने सामने न्यूज। उधर बुलंदशहर में एक बार फिर रिश्तों का खून हुआ है। प्रॉपर्टी के मामूली विवाद में एक भतीजे ने अपनी ही चाची को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारोपी भतीजा हत्या के बाद फरार होने में सफल हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रिश्तों को दाग कर देने वाला एक और नया मामला सामने आया है, जहां पर प्रॉपर्टी की हवस में भतीजे ने अपनी ही चाची की जान ले ली। यूपी के बुलंदशहर क्षेत्र के छतपाल सिंह ने अपनी ही चाची कुसुम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार चाची और भतीजे में आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर बहस होती रहती थी। साथ ही साथ सुंदर सिंह की मृतक पत्नी कुसुम सिंह के पिता का कहना है, इससे पहले भी आरोपी छत्रपाल सिंह पैसे की लालच में अपनी चाची पर हमला कर चुका था, जिसका मुकदमा पहले से ही चल रहा था। लेकिन इस बार लालची भतीजे ने कोई मौका न देते हुए चाची को मौत के घाट उतार दिया। वारदात स्थल पर पुलिस ने पहुंचकर लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब सवाल उठता है रिश्तों पर, जो समाज में हो रही ऐसी घटनाओं का, जिनके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। यह मामला है शिकारपुर का, जहां एक रोडवेज चालक ने बस को बचाने के लिए एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। सड़क हादसे का एक और नया मामला सामने आया है। ये मामला है यूपी के शिकारपुर का, जहां ट्रक और कार की आपस में भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में कार में सवार महिला और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जोर की थी कि हादसे को भांपते हुए रोडवेज चालक ने अपनी बस को पुल के नीचे गिरा दिया। कोतवाली के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि शिकारपुर गांव के बरौली के पास एक ट्रक और कार की आपस में टक्कर हो गई है। कार में सवार मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के दौरान गंगा देवी की मौत हो गई है। वहीं उनके बेटे की गंभीर हालत को देखते हुए बुलंदशहर रेफर किया गया है। अब देखना ये होगा कि यातायात सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बुलंदशहर। वो कुछ छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने हिस्ट्री सीटर अनिल उर्फ घुरे और उनके साथियों पर जानलेवा हमला किया, जिसके चलते अनिल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और मृतक अनिल के साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने अनिल उर्फ धुरई के साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते अनिल उर्फ धुरई और कल्लू पांडे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और उनके साथी विनोद गुप्ता और आशीष गुप्ता को भी गंभीर रूप से घायल होने के कारण प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अनिल के खिलाफ पहले से ही कोतवाली में कई मामले दर्ज है। एसपी राकेश चंद्र साई ने बताया कि घटना उस समय की है जब शादी से लौट रहे अनिल के साथी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर खड़ी कर घर जा रहे थे। तभी उन पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी, से 2 की वारदात स्थल पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें कोतवाली में मुकदमा अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 लोग जो किसी शादी ब्याह से खाना वगैरह खा करके और वहां पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करके अपने घर जा रहे थे। घटना अज्ञात अभी मुलजिम उसमें लिखा गया है, हम लोग उसकी जानकारी कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है और किसी भी प्रकार की रंजिश की तलाश कर रही है। यूपी में हत्याओं का मामला बढ़ता ही जा रहा है, जहां शाहजहांपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने शादी से लौट रहे अनिल व उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे अनिल की मौके पर ही मौत हो गई और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। कैमरामैन रोहन राठौर के साथ मैं नीतू श्रीवास्तव, आमने सामने न्यूज, शाहजहांपुर। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। रेलवे फाटक बंद होने के कारण बस परिवहन को 17 लाख का चूना लगा। साथ ही साथ जाम में फंसे लोगों को मिनटों का सफर पूरा करने में सुबह से शाम हो गई। देखिए रिपोर्ट। रोडवेज परिवहन को 17 लाख का चूना। खुर्जा के रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य होने के कारण रेलवे फाटक बंद कर दिया गया, जिसके चलते हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। जाम इतना जबरदस्त था कि वाहन रेंग रेंग कर चल रहे थे, जिसकी वजह से मिनटों का सफर लोगों को कई घंटों में तय करना पड़ा। खुर्जा शिकारपुर खुर्जा चोला मार्ग खराब होने के कारण वाहन जगह जगह पर सड़कों पर खड़े दिखाई दिए। खुर्जा की रोडवेज बसों को भी घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा, जिसकी वजह से परिवहन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की और जाम को भी हटाने में लगे रहे। जाम इतना लंबा था कि सुबह का जाम रात तक न हट सका, जिसके चलते यात्रियों और आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सीओ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के चलते एक दिन के लिए अग्रवाल रेलवे फाटक बंद कर दिया गया था। गेट बंद है, शाम को 6 बजे बंद रहेगा और शाम को नॉर्मल हो जाएगा। तो वाहन है वो
अपनी सामान में लेके चले। रोडवेज परिवहन को 17 लाख का चूना। उत्तर प्रदेश की सड़कों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है। वहीं खुर्जा में ओवरब्रिज बनने के कारण रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। कैमरामैन राम प्रकाश के साथ रुखसार खान, आमने सामने न्यूज, खुर्जा।